बातें हो गई, जबरदस्त लेवल पर बातें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कि थोड़ा टाइम मिला है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें या थ्योरी को रिवाइज कर लें। सिलेक्शन लेने वाले एक भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जिनका 7 मई को एग्जाम है उनकी हालत देखो, 2 मिनट ज्यादा सो लेते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं। शुरुआत से सिंसियर रहोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। डीयू जो पढ़ाया गया है वो सपोर्टिंग टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपके पेपर में भी नहीं आएंगे। ये तो बस इसको समझाने के लिए आपके काम आएगा। तो नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक रहता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्लियर। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी आइसोमर्स की। किसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी? आइसोमर्स। कौन बताएगा आइसोमर्स की डेफिनेशन? किसी को गलती से पुरानी बातें याद रह गई हो? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। चलिए ये +1 तक तो चल जाएगी, लेकिन कई बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होते हुए भी कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। बहुत सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन रखनी है, लिखिए। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। different compounds having same molecular formula. Different compounds having same molecular formula are known as isomers. Are known as isomers. रुकेंगे और डेफिनेशन को वापस पढ़ेंगे। अंडरलाइन द वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। यानी कि कंपाउंड्स तो क्या होंगे? डिफरेंट, बट उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से अगर अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जाएं तो उनके बीच में जो रिलेशन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। बहुत जीरो लेवल से समझते हुए चलना है। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आइसो का मतलब अगर अपन बात करना चाहें, आइसो का मतलब होता है सेम। मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि जो सेम यूनिट से बने हो, यानी कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? सेम। अभी समझते हुए चलेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए अगर अपन बात करें कुछ इस प्रकार से, ये आपके सामने दिया हुआ है कोई मोलिकुलर फॉर्मूला, ध्यान से सुनेंगे। ये दिया हुआ है C4H8। क्या दिया हुआ है? C4H8। अब डी काम आएगा। आप बताइए सबसे पहले इसका डी क्या है? डी क्या है? 1। अब ये तो है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा उसमें या तो पाई बॉन्ड आना चाहिए या रिंग आनी चाहिए। पक्का? यस। आप देखो इसी में हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं। इससे मैं एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना सकता हूं, इसमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना सकता हूं। ध्यान से सुनते रहना। इसी में ही एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना सकता हूं। ध्यान से सुनते रहना। और इसी से ही एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ये बना सकता हूं। इसी से ही एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं ये बना सकता हूं। बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं? ये सारे के सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट, लेकिन सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। चेक कर लो। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। यानी कि यहां पर जब आप नाम लिखोगे तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4। नाम बताओ इस कंपाउंड का। नाम रहेगा ब्यूट 1 इन। पक्का? यस। इसका नाम बताओ। नंबरिंग 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4। तो इसका नाम रहेगा ब्यूट 2 इन। दोनों का आयुपैक नेम सेम है कि डिफरेंट है? different IUPAC name means different compounds. different IUPAC name means different compounds. इसका नाम बताओ क्या रहने वाला है? साइक्लोब्यूटेन। पक्का? यस, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम बताओ। यहां पर रहेगा 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 क्या रहेगा? 1 मिथाइल। क्या रहेगा? 1 मिथाइल साइक्लो। अगर अपन बात करना चाहें साइक्लोप्रोपेन। हाँ या ना? इन सभी में एक चीज कॉमन है, बता सकते हो वो क्या है? इन सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अब आइसोमर पर वापस ध्यान दीजिए। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग
आर नोन एज। अब अपन ये बोलेंगे कि ये इसका क्या है, आइसोमर, ये इसका क्या है और ये इसका क्या है। यहां पर कोई भी दो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन आइसोमर की है। आप ये बोलेंगे एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। जब मैं ये बोलूं कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो तेरे बैकग्राउंड में, दिमाग के बैकग्राउंड में क्या चलेगा, आइसोमर्स, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड डिफरेंट, कंपाउंड्स डिफरेंट। आगे बात समझ में। और डिफरेंट कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम भी क्या रहता है, डिफरेंट। अब आप एक बात बताइए, दो आइसोमर्स का डीयू सेम होगा कि अलग होगा, दो आइसोमर्स का डीयू सेम होगा कि अलग होगा। अरे वो दिमाग से पैदल इंसान, दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डीयू तो वहीं से निकाल रहा हूं, तो इसमें रटने वाली कौन सी बात है, इस पर भी स्टार लगा लेते हो। क्या आइसोमर्स हैव सेम डीयू, फिर तो तूने कुछ बेसिक पढ़ाई, फिर तो हर एक बात स्टार वाली हो जाएगी हमारे लिए। हमने बिल्कुल बेसिक से चीजों को जानने की कोशिश की है कि डिफरेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। डिफरेंट कंपाउंड तो वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो उन्हें हम एक दूसरे का आइसोमर नहीं कह सकते। जैसे अगर मुझसे पूछे ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। छापिए, आगे बढ़ो। चीजों को हमेशा बेसिक लेवल से पढ़िए ताकि उसमें क्लैरिटी आ सके। हम क्या करते हैं, हाई फाई चीज लिखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेशन हमें बस बुकिश रहती है, समझ नहीं आता वो कहना क्या चाह रही है। इसमें देखो आप पढ़ोगे, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। कंपाउंड अलग होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। निपटा दिया है, जल्दी जल्दी निपटाते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से बढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से। आइसोमर से एक या जीरो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन ये काम में आता रहेगा रिएक्शंस में, क्योंकि बने हुए प्रोडक्ट्स में रिलेशन पूछेगा कि बताओ ये आपस में क्या है। तो अगर हमें पीछे के टॉपिक नहीं आएंगे तो आने वाला क्वेश्चन बीच में अटक जाता है, क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक। वैसे तो बताओ, आप बताओ, टेबल का कहीं कोई जरूरत पड़ता है, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, कहीं नीट में जरूरत पड़ती है, नहीं। लेकिन भाई साहब उसके बिना कोई क्वेश्चन आपका फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का हो ही नहीं सकता। अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है ये नहीं जानते तो क्वेश्चन थोड़ी बनेंगे आपसे, हालांकि चीज आपसे पूछा तो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आइसोमर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं हमारे। निपटा दिया है। यानी कि हमें एक बात पता चली कि डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से सुनते रहना, ये कंपाउंड हमारे सामने है और ये कंपाउंड हमारे सामने है। मैं लैंग्वेज, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं उनमें क्लियरिटी लाना चाहता हूं आपके दिमाग में। ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहले बताओ, ये दोनों के दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है, अलग है भाई। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, 100% अलग कंपाउंड है ये। नाम देख लो, दोनों के क्या आएंगे, अलग अलग। इसका नाम बताओ क्या आने वाला है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सेकंड पोजीशन पर ऑन, पक्का। इसका नाम बताओ, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 अल, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है, अगर दो कंपाउंड डिफरेंट है तो कंफर्म है वो आइसोमर ही होंगे, नहीं, डिफरेंट कंपाउंड्स। आप बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8O। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें तो दोनों का क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या रहता है, आइसोमर्स। क्या रहता है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये उसका आइसोमर है या ये इसका आइसोमर्स है। देखो अब डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कंपाउंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, ध्यान से। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ,
और ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। क्या ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं? यस, कंपाउंड तो डिफरेंट है, नाम अलग अलग है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, पक्का? यस, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट क्या है इनका? मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे? एक का मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O, दूसरे का है C4H8O, तो ये आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर्स। ऐसा नहीं है कि अगर कंपाउंड डिफरेंट हैं तो आइसोमर ही होंगे, नहीं, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर होंगे, अदरवाइज वो आइसोमर्स नहीं होंगे, अदरवाइज वो आइसोमर्स नहीं होंगे। छापिए, आगे बढ़ूंगा। क्या हमेशा डिफरेंट कंपाउंड आइसोमर ही निकलेंगे? नहीं। लैंग्वेज में, डेफिनेशन में क्लियरिटी आई? आज के बाद कोई आपसे आइसोमर की डेफिनेशन पूछे तो बिल्कुल तबियत से बताओगे। सिंपल बोलना है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। कंपाउंड अलग होने चाहिए। सर मुझे कैसे पता चलेगा कंपाउंड अलग से? आईयूपैक नेम से। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। अब वो कंपाउंड डिफरेंट दो तरीके से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरली हो सकते हैं और स्टीरियोकेमिकली हो सकते हैं, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। किसकी वजह से कंपाउंड में डिफरेंस आएगा, उसी तरीके से फिर उनका क्लासिफिकेशन होता हुआ चला जाएगा। निपटा दिया है, पक्का? बताओ ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है किससे? इसमें नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। नाम बताओ। 2 मिथाइल और ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पक्का? इसमें नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4। नाम बताओ। 2 मिथाइल और ब्यूटेन, यही होगा क्या? आप बताओ ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है क्या? कैसे हैं ये? तो केवल आपके देखने में फर्क है, कंपाउंड क्या है? सेम। सेम कंपाउंड्स को ही हम क्या बोल देते हैं? होमोमर्स। क्या बोल देते हैं? होमोमर्स। अलग नहीं है, ये होमोमर्स हैं, या कई बार आइडेंटिकल भी बोल दिया जाता है। वर्ड आ जाता है होमोमर या आइडेंटिकल, मतलब अलग चीज नहीं है, सेम है। तुझे अलग लग रही होगी लेकिन चीज क्या है? सेम। तो कई बार हम रिलेशन निकालते हैं तो हम बोल देते हैं ये इसका क्या है? होमोमर। होमोमर का मतलब सेम कंपाउंड है, कंपाउंड अलग नहीं है। होमोमर बोल दीजिए या आइडेंटिकल बोल दीजिए, एक ही बात है। मुद्दे की बात यह है, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं वर्ड से। कई बार हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन आइडेंटिकल आती है या फिर होमोमर आती है। होमोमर मींस कंपाउंड्स आर नॉट डिफरेंट एट ऑल, कंपाउंड्स डिफरेंट नहीं है। निपटा दिया है? अगर ये पूछे कौन दो आपस में होमोमर्स है, तो होमोमर्स कौन होते हैं? जिनके आयुपैक नेम क्या होते हैं? सेम। आयुपैक नेम सेम होंगे तो ऑटोमेटिक मोलिकुलर फॉर्मूला क्या जाएगा? सेम। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और सेम ही नाम आ जाए तो फिर वो आइसोमर नहीं, वो होमोमर होंगे। क्या होंगे? होमोमर। आइसोमर के लिए कंपाउंड का डिफरेंट होना बहुत ही जरूरी है। सुलटा दिया है क्या? चलिए लिखिए, आइसोमर्स हैव सेम डी यू। आइसोमर्स हैव सेम डी यू, क्या बात सही है?
बिल्कुल सही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डी यू तो सेम होगा ही ना मेरे भाई। आइसोमर्स हैव सेम डी यू। नेक्स्ट, isomers have same du. Next, isomers have isomers have different physical isomers have different physical or chemical properties. Isomers have different physical or chemical properties. Isomers have different physical और chemical properties और both। हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है दोनों ही अलग हो जाए, लेकिन कंपाउंड अलग है तो आप जानते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। सीधी सी बात है, डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8O। बताओ डी यू कितना है इसका, जल्दी से। 0। अब तुम क्या बोलोगे, डी यू 0 का मतलब कि सर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा जो स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई भी रिंग नहीं आएगी स्ट्रक्चर। देखो पहले बता दिया, डी यू कुंडली बता देता है कंपाउंड की, किसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। तो आप देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये बनाया जा सकता है ये। अब 9th 10th में पढ़ाया जाता है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। और एसिडिक कंपाउंड्स की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाती है, मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बताया जाता है। 10th की रिएक्शन है ये। कभी ये सोच रहे हो कि सर हमने +1 में नहीं पढ़ी, +1 की तो है ही नहीं। 9th 10th में पढ़ाया जाता है, एसिडिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। पक्का, यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। ये आप लोगों के सामने है। लेकिन इसी से ही मैं ये बना देता हूं एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। गौर से देखिए, एक और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है क्या, यस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग। वो अल्कोहल है और ये ईथर है, लेकिन ये आपका मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। क्या बोल देता है, नो रिएक्शन। क्यों नहीं करता वो टाइम आने पर पता लगेगा, लेकिन ये रिएक्शन तो सबको पता होनी चाहिए। अब देखो आइसोमर्स हैं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं है। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहे इनके बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी बात करना चाहे, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आप लोगों के सामने है एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। और ये क्या है, ईथर। तो भाई साहब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, एमकेटी सर ने जरूर बताया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर क्या है, हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो आप बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, ज्यादा, और इसका क्या मिलेगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एल्कोहल का। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एल्कोहल का। किसके कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में। तो मेरे भाई बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। दोनों भी डिफरेंट हो सकती हैं, कोई एक भी डिफरेंट हो सकती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई। चलिए, सिस ट्रांस सर ने पढ़ाया था क्या +1 में, थोड़ा सा देखो। अभी ये छापो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। इसमें मिलती है इंटरमोलिक्यूलर, एच बॉन्डिंग। इंट्रा नहीं, इंटर। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। जल्दी से निपटाएंगे भाई। जो चीजें आप लिख रहे हैं ना बुक में, नोटबुक में, वो आपको समझ में आनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। निपटा दिया है क्या। अब इस पॉइंट को वापस पढ़ो जो आपने लिखा है, आइसोमर्स में हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ। समझ में आया कि नहीं आया। चीजें समझ में आनी चाहिए। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वही बच्चे बना पाते हैं जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, रट के नहीं बना सकते। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं रट लूंगा, नहीं मेरे भाई,
रट के बोर्ड में नंबर आ सकते हैं, नीट में नहीं। जो बोर्ड के टॉपर होते हैं ना, वो कभी नीट के टॉपर नहीं निकले। देखो हिस्ट्री उठा के, बोर्ड में जो टॉप कर रहा है, हो सकता है उसका नीट में सिलेक्शन ही ना हो, क्योंकि दोनों का पैटर्न क्या है, अलग अलग। निपटा दिया है। अब निपटा दिया है क्या, पक्का? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में ही। हमारे पास है C4H8, डीयू बताओ जल्दी से, डीयू कितना है? या तो स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा उसमें पाई बॉन्ड आना चाहिए, या क्या आनी चाहिए, रिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। यहां पर क्या रहेगा, CH3, यहां पर क्या रहेगा, H, यहां पर क्या रहेगा, CH3, यहां पर क्या रहेगा, H। क्या ये डबल बॉन्ड GI करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड GI करेगा? पुरानी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे बस थोड़ा सा, हालांकि मैं खुद पढ़ाऊंगा GI भी। करेगा कि नहीं करेगा? दोनों अलग, दोनों अलग, यस। तो GI करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, सिस है कि ट्रांस है? दोनों किधर है, सेम साइड, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लीजिए बेटा मैं ये स्ट्रक्चर बना देता, कौन सी स्ट्रक्चर बना देता, ये स्ट्रक्चर बना देता, तो आप बताओ ये हमारे सामने है, ये डबल बॉन्ड GI करेगा? करेगा, 101%। ये देखो डबल बॉन्ड पर अपन देखना चाहें तो डबल बॉन्ड के सेम जो एटम्स ग्रुप हैं कहां चले गए हैं, ऑपोजिट साइड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। पहला मुझे ये बताओ, पहला मुझे ये बताओ, इसमें अगर अपन बात करना चाहें इन दोनों का आयुपैक नेम सेम आएगा कि डिफरेंट? गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। सिस ट्रांस क्या होते हैं, दिमाग पे जोर डालते नहीं हो कभी भी। सिस ट्रांस क्या होते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल और आइसोमर सेम कंपाउंड होते हैं कि डिफरेंट? और डिफरेंट कंपाउंड होते हैं तो उनका आयुपैक नेम सेम होता है कि डिफरेंट? मार्केट में बहुत मिलेंगे तुम्हें बोलने वाले कि स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आयुपैक नेम, बहुत टाइम लगेगा उनको सब्जेक्ट सीखने में, खुद के ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे भाई। इसका नाम होता है सिस ब्यूट टू इन। आगे बात समझ में? नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, किनारे से, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कौन से पर है, तो ये है सिस ब्यूट टू इन, पक्का? नेक्स्ट इसका नाम क्या रहेगा, ट्रांस ब्यूट टू इन, पक्का? यस। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? आप बोलेंगे सिस ट्रांस का ही तो डिफरेंस है, तो सिस ट्रांस प्रीफिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सिस क्या है यहां पर, ट्रांस क्या है यहां पर, प्रीफिक्स। क्या है, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स होते हैं। अगर तुझे सिस ट्रांस का डिफरेंस लग रहा है तो बताना, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका फर्क है? इनको भी सेम बोल दे फिर तू, सेम है क्या ये? अरे आइसो का ही तो फर्क है, पीछे तो सेम ही है ना, तो ऐसे बोलते हैं। सिस और ट्रांस का ही तो फर्क है, पीछे तो सेम है ना, तो फिर तो यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो बोलेगा नंबर का ही तो फर्क है, बाकी तो सेम है ना। और फर्क आएगा किसमें, नाम में यही तो फर्क आते हैं। तो दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ये भी क्या है, आइसोमर्स। ये भी क्या है, आइसोमर्स। क्या डाइपोल मोमेंट के बारे में बातें हुई थी इनकी? यस, आप जानते हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, अगर पता है तो ठीक है, वरना आगे बता दूंगा। म्यू सिस ज्यादा होता है, किससे, म्यू ट्रांस से। तो डाइपोल मोमेंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो अलग अलग है कि नहीं है। अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होता है, सिस का, इससे, ट्रांस से। जिसको नहीं चमक रहा हो परेशान ना हो, मैं खुद पढ़ाऊंगा आगे जाके, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आइसोमर ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है, स्टीरियो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर आइसोमर्स हैं
तो या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी या उनकी केमिकल, या दोनों भी अलग हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होगी होगी। क्या ये क्लियर हुआ? चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो, सॉरी, चाहे वो स्टीरियो हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपाउंड डिफरेंट हैं तो या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, या केमिकल प्रॉपर्टी अलग, या दोनों अलग, यानी कि एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छापिए, आगे बढ़ो। डिफरेंट कंपाउंड्स है मेरे भाई, डिफरेंट कंपाउंड्स। निपटा दिए हो क्या? अगर किसी को सिस ट्रांस नहीं चमका तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये सब हम पूरा पढ़ने वाले हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। निपटा दिया है। अब निपटाया क्या? ये चीजें अगर आपको नहीं पता है तो भाई परेशान नहीं होना है, क्योंकि +1 में जिन बच्चों ने पढ़ा वही बता पाएगा। ठीक है, ये दोबारा से आएगा अपने पास, हम पूरा दोबारा से पढ़ने जाते हैं। बस ये तो समझाने के लिए है कि चाहे आइसोमर स्ट्रक्चरल हो या स्टीरियो हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होगी। निपटा दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे सामने आते हैं टाइप ऑफ आइसोमर्स। टाइप ऑफ क्या रहेंगे? आइसोमर्स। हम आइसोमर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? दो कैटेगरी में। एक हमारे सामने आएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल बोल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दीजिए, एक ही, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जिनको पहले हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारे सामने आते हैं कौन से? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हमें स्टीरियो पर बात भी नहीं करनी है, क्योंकि हम कितनी भी बात करें अभी आपको चमकेंगी ही नहीं। तो पहले हम 1 बाय 1 चलेंगे। आइसोमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वन इज स्टीरियो आइसोमर। अभी स्टीरियो पर कोई बातें नहीं करनी है, जब टाइम आएगा तो हम तबीयत से बातें करेंगे और उसको उधेड़ेंगे ढंग से। लेकिन अभी हमें स्ट्रक्चरल पर बात करनी है। किस पर बात करनी है? स्ट्रक्चरल पर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन जान लेनी चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या इन्हीं को क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इनके बहुत सारे नाम हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दीजिए, लिंकेज बोल दीजिए, लिंकेज आइसोमर्स इन्हीं का ही नाम है, या फिर रीजियो आइसोमर्स, रीजियो आइसोमर्स, सब इन्हीं के ही नाम है। मेनली या तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का इस्तेमाल होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। एक ही बात है, लिंकेज बोल दो, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दो, स्ट्रक्चरल बोल दो, रीजियो बोल दो, कोई फर्क नहीं। अब बताइए डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन। पता नहीं कैसे कैसे तुमने चीजें पढ़ रखी हैं, उसका विजुअलाइजेशन भी आपके दिमाग में है या नहीं है? आइसोमर्स पहले बताओ, मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड। अब वो डिफरेंस कंपाउंड में किसकी वजह से आना चाहिए? स्ट्रक्चरल लिखा है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की वजह से। किसकी वजह से? यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट। उन्हीं को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula
compounds having same molecular formula but different structural formula. Compounds having same molecular formula but different structural formula. But different structural formula. मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के आगे लिखेंगे. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख देता हूं वरना निपट जाओगे आप. नीचे पहले लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ही क्लियर नहीं होता है. लिखिए इसके अंदर देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स structural formula means structural formula means sequence of bonding of atoms. Structural formula means sequence of bonding of atoms. Structural formula means sequence of bonding of atoms. कि atoms किस प्रकार से जुड़े हुए हैं. अभी कुछ बातें पहले मैं लिखवा रहा हूं, उनको आपको ध्यान रखना है. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है डिफरेंट कनेक्टिविटी. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है डिफरेंट कनेक्टिविटी. यह आपको पता होना चाहिए. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है डिफरेंट कनेक्टिविटी. अभी लिखे जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा. चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी. अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी. नेक्स्ट लाइन इसी में लिखेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन कनेक्टिविटी. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफर इन connectivity. Structural isomers differ in connectivity. Structural isomers differ in connectivity. Structural isomer किस में डिफरेंट होते हैं? कनेक्टिविटी में. चलिए अब इस चीज को समझते हैं. क्या कहना चाहते हो सर? थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं. देखिए अगर अपने पास है C4H9Br, बताओ ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है? जल्दी से बताओ. किसी एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? जैसे 4 कार्बन के एटम है, 9 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ब्रोमीन का एटम है. ये कैसे जुड़े हैं इससे इसको कोई मतलब नहीं, केवल एटम्स बताता है. ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला. अब इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से मैंने ये बना दिया. ये एक क्या बनाया है? बताओ इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. बॉन्डिंग बताई कि नहीं बताई? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स. कैसे जुड़े हुए? ब्रोमीन कार्बन कार्बन कार्बन. ये सीक्वेंस है जुड़ने की. आगे बात समझ में ध्यान से सुनना. अगर इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं. आप देखते रहो. इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम. इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम. पक्का? और अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम. देख सकते हो. बट तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है. तो अगर अपन बात करना चाहें, मेरे भाई ध्यान से सुनना, तीनों के केस में मैं ये लिख सकता हूं डिफरेंट क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. है कि नहीं है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनेंगे, चीजें और हमारे सामने क्लियर होती चलेंगी. आइसोमर्स की डेफिनेशन ही आ जाएगी. यहां से पर अपन बात कर लेते हैं. नाम बताओ इसका. नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4. बताइए नाम क्या आएगा? 1 ब्रोमो, उसके बाद वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन. बताइए हाइड्रोनेमिंग आइसोमरिज्म में जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उसी के बिना तो चीजें क्लियर होंगी ही नहीं. इसमें बताओ नंबरिंग 1 2 3 4. नाम क्या रहेगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन. अब मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
मीन्स बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग। आप बताइए यहां पर ब्रोमीन कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है और यहां कौन से पर जुड़ा हुआ है? क्या दोनों की बॉन्डिंग सीक्वेंस अलग अलग नहीं है? ये कार्बन नंबर 1 पर है और ये कार्बन नंबर 2 पर है। तो जब एटम्स के जुड़ने की सीक्वेंस बदल जाती है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया। ये कह रहा है ब्रोमीन पहले पर जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है ब्रोमीन दूसरे पर जुड़ा हुआ है, तो इनका दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट। और ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो? सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? अलग अलग, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें बताओ ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। नाम बताओ। 2 ब्रोमो, पक्का। उसके बाद 2 मिथाइल और उसके बाद प्रोपेन। बताइए इसमें भी अगर अपन बात करना चाहें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। आप बोलोगे सर इसमें भी तो 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 नंबर पर ब्रोमीन तो है, लेकिन 2 नंबर पर मिथाइल कहां है? इसमें 2 नंबर पर कौन है? मिथाइल और ब्रोमीन दोनों है। तो इसमें इन चारों में, सॉरी इन तीनों में कॉमन चीज क्या है बताओ? दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पक्का। डिफरेंस किसमें है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेरी बातों को समझते जाना। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पक्का? यस। और फिर ऐसे ही कंपाउंड्स को क्या बोल दिया जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोल दिया जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देख रटने की जरूरत है क्या? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नो डाउट ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स। क्योंकि तीनों कंपाउंड क्या हैं? अलग, लेकिन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम। आइसोमर तो हैं, लेकिन अब आइसोमर में भी कौन सी कैटेगरी आ गई? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। जल्दी से छापिए, आगे बढ़ूं। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वास्तव में ही आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताता है? यस। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलेगा तो 101% कनेक्टिविटी बदलेगी। देख लो आप, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कैसे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। कंपाउंड्स कनेक्टिविटी की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। कंपाउंड्स कनेक्टिविटी की वजह से डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कनेक्टिविटी मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जल्दी जल्दी निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी मतलब जल्दी। Structural isomers have same connectivity or different? Structural isomers have same connectivity or different? अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग तो कनेक्टिविटी भी, कनेक्टिविटी की बदलने से तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदलता है। यहां ब्रोमीन पहले पर जुड़ा हुआ है, यहां ब्रोमीन, कनेक्टिविटी बदल गई तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल गया। निपटा दिया है क्या? बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से उठाएंगे। जो उसको पूछना है बिंदास पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं। नोटबुक में बेटा जो बात लिखी है या तो समझ में आ जाने चाहिए, या फिर उस बात को काट दीजिए, कोई मतलब उस पेज को उखाड़िए और फेंक दीजिए। क्योंकि जब जब उस पेज को पढ़ेगा परेशान करेगा वो पेज। या तो उसको समझ ले या उसको हटा दे, क्योंकि बिना समझे लिखे हुए का भी कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ सकता हूं अब? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें C3H8O, डी बताओ जल्दी से। डी कितना है? 0 डी का मतलब क्या? जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा उसमें ना तो पाई बॉन्ड, पक्का, अगर पाई बॉन्ड और रिंग बना दी तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बताइए क्या मैं इसमें इस टाइप का कोई कंपाउंड बना सकता हूं? ध्यान से सुनते रहना। ऐसा कंपाउंड बनाया जा सकता है?
क्या फिर मैं ऐसा कंपाउंड बना सकता हूं? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। क्या इस प्रकार से कंपाउंड बनाया जा सकता है? क्या इस प्रकार से कंपाउंड बनाया जा सकता है? यू कैन सी, सभी में एक ही चीज कॉमन है कि सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सभी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। ऊपर वाले का नाम बताओ। 1 2 3, वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 ऑल, यही नाम है क्या? OH 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले में बताओ 1 2 3, बताइए वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सेकंड पोजीशन पर ऑल। साफ पता चल रहा है कनेक्टिविटी अलग अलग है। ऑल 1 नंबर पर है और ऑल 2 नंबर पर है। इसका तो एकदम ही मामला अलग है। इसका नाम क्या आएगा? पीसीसी तो ये रहेगी 1 और 2, कल भी बताया था। तो नाम रहेगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी इथेन, हाँ या ना? यस। इन सभी में बताओ कॉमन चीज क्या है? अगर अपन बात करना चाहें सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन सभी में डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि नहीं है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ऐसे अगर जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को कौन सा बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए, है तो बताइए। अब बताओ इसमें कनेक्टिविटी कैसे अलग है? देखो, इनमें किसी में भी कार्बन के बीच में ऑक्सीजन नहीं आया, लगातार कार्बन। इसमें देखो कार्बन बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टिविटी बदल रही है। और कनेक्टिविटी अगर बदली तो कौन से आइसोमर होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। जल्दी से छापिए, आगे बढ़ेंगे। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अभी तक एक बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी, वर्ड कनेक्टिविटी क्लियर हुआ क्या? कनेक्टिविटी का मतलब है कि कैसे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें लगातार कार्बन कार्बन, फिर जाकर कौन आया है? ऑक्सीजन। और यहां पर दूसरे कार्बन पर ही क्या आ गया है? ऑक्सीजन। तो कनेक्टिविटी एकदम क्या है? अलग। कनेक्टिविटी डिफरेंट मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। खत्म हो गई कहानी कि कंपाउंड डिफरेंट किस वजह से हैं। अगर स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और अगर स्पेस में डिफरेंट हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, टाइम आने पर हम स्टीरियो पर भी बातें करेंगे। निपटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? अब स्ट्रक्चरल की भी टाइप होती है। स्ट्रक्चरल की भी क्या होती है? टाइप। आपने उनके बारे में पहले भी सुना है, हम भी उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे कि किस किस कैटेगरी के आप लोगों के सामने टाइप आ सकती है। निपटा दिया है? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, आप एक बात जरूर लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर होंगे ना आपस में कोई, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी 100% डिफरेंट होगी। क्योंकि अभी आपने ना आगे ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं। अगर आपने पढ़ी होती तो मैं ऐसे एग्जांपल उठाता जिसमें आपको साफ साफ समझ में आ जाता कि हाँ ये डिफरेंट है। लेकिन आपने जीओसी तक ही पढ़ा है मामला, ऑर्गेनिक आगे नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको कुछ चीजें अभी ध्यान रखनी ही पड़ेंगी। तो आप स्टार लगाकर एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी 100% डिफरेंट होगी उसकी, केमिकल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव ऑलवेज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑलवेज वर्ड भी स्मरण ले लो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑलवेज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी 101% क्या होगी? डिफरेंट।
ये कंफर्म है। किसी भी दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। अगर आप पढ़े होते तो मैं आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल भी लेकर आ जाता। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हैं। याद दिलाओ मुझे, कौन कौन से पढ़े हैं आपने? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे कौन से? चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जो एनसीईआरटी में नहीं होगा वो बात भी नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें, 4 नंबर पर हमारे सामने कौन आएंगे? मेटामर्स। और उसके बाद कौन आएंगे? टॉटोमर्स। ये हमारे सामने है टॉटोमर्स। नीट 2021 में क्वेश्चन आया, कहां से? मेटामर्स से, और डायरेक्ट एनसीईआरटी, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बहुत रायता फैला हुआ है, पर्टिकुलरली मेटामर्स में हर आदमी अपने हिसाब से पढ़ा रहा है। दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया ही। पूछो कि सर बता दो कहां लिखा, उसके नोट्स में लिखा है, इसके नोट्स में लिखा है। मतलब कमाल की बात है, जब मास्टर से पूछा जाए कि सर कहां से पढ़ा रहे हो, तो मैं तो उस मास्टर के नोट से पढ़ा रहा हूं। मास्टर भी रेफरेंस मास्टर का देने लग जाता है। कमाल हो गया। मास्टर को तो कम से कम किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन किताबें पढ़ेंगे तो एहसास हो जाएगा कि है ही नहीं जो तुम पढ़ा रहे हो, तुम धरती पर ही नहीं है वो चीजें जो खुद ही बताए जा रहे हैं। तो जब कहीं है नहीं तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी नहीं। कई बार मास्टर ऐसे बोलते हैं, ये बात केवल मैं ही जानता हूं। निश्चिंत हो जाओ, मत बताओ सर। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाएगा तो जानता ही नहीं। अगर कोई बात आप ही जानते हैं तो हमें तो डरने की जरूरत ही, क्योंकि वो जो नीट वाला जानता है वो बात आपको मालूम होनी चाहिए। अकेले आप जानते हो तो फिर कोई टेंशन, बच्चा हवाबाजी में आ जाता है, अरे यार कमाल का, हमारे मास्टर को पता है ये। मान लो कोई चीज इस धरती पे केवल मैं ही जानता हूं, तो मैं ही पूछ सकता हूं उसको, और मुझसे नीट वाला पेपर बनवाएगा नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आते हैं हम किसके ऊपर? चेन आइसोमर्स। लीजिए, सबसे पहला हमारे सामने रहेगा चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। लिखिए इसकी डेफिनेशन। अब पूरा नहीं लिखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम वेम नहीं, आइसोमर बोल दिया मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कंपाउंड डिफरेंट। आइसोमर की डेफिनेशन बता, इस वर्ड के बारे में बता। आइसोमर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। अब वो डिफरेंट किसकी वजह से होंगे? चेन की वजह से होंगे। किसकी वजह से होंगे? चेन की वजह से होंगे। तो लिखिए, आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट चेन लेंथ, isomers which have different chain length, isomers which have different chain length। chain length का मतलब क्या है? कि उनकी चेन के अंदर कार्बन की संख्या अलग अलग होगी। लेंथ का मतलब मीटर में नहीं नापना है। isomers which have different chain length, chain length का मतलब different carbon in chain। या तो आपकी साइड चेन या मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। बिल्कुल जीरो लेवल से सुनते हुए चलेंगे मेरी बात। हमारे सामने दिया हुआ है C4H10, जल्दी से डीयू बताओ इसका। डीयू कितना है? 0। पक्का? डीयू 0 होने का मतलब जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा उसमें ना तो पाई बॉन्ड आएगा। क्लियर है ये? चलिए, तो फिर बताइए, अगर मैंने इसी मोलिकुलर फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया है, ये वाला, और इसी मोलिकुलर फॉर्मूला से मैंने ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया है, आगे बात समझ में? यस। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में सबसे पहले बताओ, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन स्ट्रक्चरल में भी तो नीचे लाइन लगी हुई है कि स्ट्रक्चर में किसकी वजह से डिफरेंट है? चेन लेंथ की वजह से। जब इसमें आप पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे मेरे भाई, किसका सिलेक्शन करेंगे? पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे,
तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन के अंदर बताइए कितने कार्बन आने वाले हैं, कितने कार्बन आने वाले हैं, 4। तो यहां पर पेरेंट कार्बन चेन में रहेंगे 4 कार्बन। और यहां पर जब आप पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे तो आप कहीं चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ या सीधे चले जाओ, एक ही बात। बताइए कितने कार्बन आने वाले हैं, 3। तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंट चेन लेंथ। क्या बोलोगे, डिफरेंट चेन लेंथ। चेन लेंथ क्या है, अलग। चेन लेंथ का मतलब आपको समझ में आने लगा क्या, कि भाई साहब नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है, किसमें, पेरेंट कार्बन चेन में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स, दीज टू कंपाउंड्स। अगर मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट और इसको बोल देता हूं सेकंड, तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल में भी कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, चेन आइसोमर्स में। किसमें जाएंगे, चेन आइसोमर्स में जाएंगे। क्या ये बात सही है, पक्का, यस। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। बेसिक हमेशा क्लियर होने चाहिए वरना फाइल सुलट जाएगी। निपटा दिया है क्या, सभी ने निपटा दिया है। चलिए C4H8 डी बताओ जल्दी से, डी कितना है, 1। अब सोचो फॉर्मूला अगर याद करते तो फॉर्मूला लिखना पड़ता, टेंशन रहती फालतू की, सीधे आंसर आ रहे हैं। अब बताओ क्या रहेगा, 4 कार्बन DU1। भाई साहब या तो स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आएगा या रिंग आएगी। क्लियर है कि नहीं है, खत्म हो गई कहानी। अब मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बातें हो रही, कुछ इस प्रकार से बातें हो रही, और अगर अपन बात करना चाहें आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बातें हो रही, बताओ दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है। दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग अलग, पक्का। देखो इसकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आए, 4 कार्बन, पक्का, यस। और इसकी पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आए हैं, 3, पक्का। तो ये भी चेन लेंथ क्या है, डिफरेंट। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स। ये भी एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स, पक्का। चलिए अब आपके सामने एग्जांपल आते जाएंगे, आपको पहचानना है कि उनके बीच में रिलेशन क्या रहने वाली है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। पता चला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल दिया राक्षसों ने, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, नालायक हो। बातें ही मत करो भाई। बातें नहीं भाई। पहले में इन दोनों में क्या रिलेशन है, पहले में कितने कार्बन की चेन है। अगर आपको आयुपैक नेमिंग नहीं आती तो सुलट गया मामला। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने बोला था
अगर आज आपने क्लास मिस कर दी तो कल मैं खुद आपको समझ में नहीं आने दूंगा। अगर 2 कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो पीसीसी का सिलेक्शन आसान, एक से शुरू दूसरे पर खत्म। तो यहां जो पेरेंट कार्बन चेन रहेगी वो ये रहेगी। पक्का? पीसीसी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो पेरेंट कार्बन चेन में यहां पर हमारे सामने 4 कार्बन है। इसमें बताइए यहां से शुरू और वहां पर क्या होगा? खत्म। ये रहेगा यस। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए हैं? 5। तो दोनों में कौन डिफरेंट है? चेन लेंथ। इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स है। कौन से हैं? सीआई का मतलब चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट में बताइए, इधर वाले में अगर अपन बात करना चाहें, पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लोगे कि नहीं लोगे? यस। तो यहां पर जो पेरेंट कार्बन चेन आपकी रहेगी वो ये रहेगी। बताइए कितने कार्बन है पीसीसी में? कितने कार्बन है पीसीसी में? 7 कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में। और इसमें बताओ मेरे भाई पीसीसी में कितने कार्बन है? इसमें पीसीसी बदल जाएगी क्या? यस। पीसीसी आपके सामने ये रहेगी क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड लेने पड़ेंगे। तो यहां पर आपके पीसीसी में कितने कार्बन आ जाएंगे? 5। यू आर हैविंग डिफरेंट चेन लाइन। तो ये भी आपके एक दूसरे के क्या हैं? सीआई, यानी कि चेन आइसोमर्स। पक्का? चलिए नेक्स्ट में बताइए क्या ख्यालात है। यहां पर साइड चेन बदली है। मेन चेन तो कितने की है? 6 की। साइड चेन में कितने कार्बन है? 2। आप बताओ इधर किसी भी साइड चेन में 2 कार्बन नहीं। एक एक कार्बन की कितनी चेन बना दी गई है? 2। तो देखो मेन चेन, इसका जब नाम लिखोगे तो नाम क्या आएगा मेरे भाई? इसका नाम आएगा इथाइल बेंजीन। क्या आएगा? इथाइल बेंजीन। पक्का? यस। और उसमें अगर अपन बात करना चाहें तो पहले तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 और 6। क्या आएगा? 1,2 डाई मिथाइल और बेंजीन। पक्का? यस। तो एक बार गौर से देखो, इसमें आया इथाइल, इसमें तो इथाइल कहीं है ही नहीं। इसमें साइड चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। और इसमें साइड चेन अलग अलग बना दी है, एक एक कार्बन की कितनी कर दी है? 2। साइड चेन का मतलब होता है ये पीसीसी है तो ये साइड चेन कहलाएगी, ये पीसीसी है तो ये क्या कहलाएगी? साइड चेन। तो बताइए चेन लेंथ अलग है, लेकिन इस बार किसकी चेन लेंथ अलग है? साइड चेन की। यानी कि मेन चेन की लेंथ बदले या साइड चेन की लेंथ बदले, क्या कहलाएंगे वो? चेन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी अभी तक चेन आइसोमर्स के अंदर? मतलब चेन लेंथ अलग होगी, या तो मेन चेन की या साइड चेन की। जहां पर लेंथ बदल जाए वो चेन आइसोमर्स रहेंगे। देवी जी बेंजीन बनाएंगे, उसको साइक्लोहेक्सेन बना दिया आपने, निपटा दिया है जी जनाब। नहीं नहीं, जब आपकी चेन बदल जाएगी तो उनको पोजीशन नहीं चेन ही बोलेंगे। अब आ जाएगा आगे, आप पोजीशन और चेन में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अभी आ जाएगा अगला। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है पोजीशन आइसोमर्स। तो जल्दी जल्दी करो, वैसे मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, तबियत भी डाउन है, ऊपर से 2 लेक्चर है तो ज्यादा कंटेंट जाता भी नहीं है, एक जितना ही जाता है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज्यादा हो जाते हैं। ये रेस्ट आप पे भारी पड़ेगा, तेल तिलों से ही निकलना है। नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या है? फिक्स। तो यहां जितना धीरे चलूंगा आखिरी में उतना उड़ूंगा। ये कोई मास्टर कहता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं जागो ग्राहक जागो। निपटा दिया है क्या? इसीलिए जब भी किसी टीचर का लेक्चर मिलता है मैं कभी छोड़ता ही, दुआएं करता रहता हूं कोई बीमार हो जाए। अब बढ़ सकता हूं आगे। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, आप बताइए पोजीशन किस किस की अपन ने आईपैक नेमिंग में स्पेसिफाई की थी? हम नंबरिंग करते इसलिए हैं ताकि हम पोजीशन बता सके। किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की, मल्टीपल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप की। हाँ या ना? तो बस उनकी पोजीशन बदल जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। लिखिए आइसोमर्स, आइसोमर बोल दिया, इसका मतलब क्या क्या बोल दिया मैंने? कंपाउंड डिफरेंट और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। अब ऐसे नहीं लिखूंगा हर बार कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला और ये और वो, क्या मतलब है? जब आइसोमर नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्यों पढ़ रहा आगे? आइसोमर लिखा हुआ है, आइसोमर का मतलब क्या है? डिफरेंट कंपाउंड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। और डिफरेंस किसकी वजह से है? पोजीशन। और पोजीशन किसकी डिफरेंट हो सकती है? मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या
सब्स्टिट्यूएंट, खत्म हो गया पूरा खेल। तो लिखिए आइसोमर्स which differ in position of isomers which differ in position of isomers which differ in position of functional group, isomers which differ in position of functional group, comma multiple bond, comma multiple bond और substituent और substituent और substituent, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदले, या मल्टीपल बॉन्ड की बदले, या किसके बदले, सब्स्टिट्यूएंट की बदले। पक्का? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे आगे। पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम चेन लेंथ। अब क्लियर हो गया बेटा जनाब? पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम चेन लेंथ। चेन लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि चेन लेंथ बदली तो फिर वो पोजीशन नहीं चेन कहलाएंगे। पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम चेन लेंथ, यानी कि उनमें चेन बदलनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं बदलना चाहिए, वरना वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। जो बदला वो वही हो जाएगा। चेन बदला तो चेन, पोजीशन बदली तो पोजीशन, और फंक्शनल ग्रुप बदला तो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? चलिए अब आते हैं वन बाय वन, बिल्कुल बेसिक से। देखिए C4 अगर अपन बात करना चाहें H8, क्या है? C4 और हमारे सामने है H8। बताइए सबसे पहले DU क्या है इसका? DU हमारे सामने है 1 DU का मतलब या तो मैं क्या बनाऊंगा, पाई बॉन्ड, या मैं क्या बनाऊंगा, रिंग। क्लियर है कि नहीं है? यस। आप समझिए, सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहां से ये बनाया है, सबसे पहला एग्जांपल ये बनाया है। आप बताइए इन दोनों में सबसे पहले चेन लेंथ फिक्स है कि नहीं है? इन दोनों में चेन लेंथ फिक्स है कि नहीं है? यस। लेकिन डिफरेंट पोजीशन है किसकी? देखो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। इसमें यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। अब सोचो जिसको नेमिंग नहीं आती उसका आइसोमेरिज्म कैसे सिखा दूंगा भाई मैं? क्लियर? तो बताइए नाम क्या आने वाला है इसका? ब्यूट टू इन। पक्का? इसका नाम बताओ क्या आएगा? ब्यूट 1 इन। आप बताओ दोनों नाम में डिफरेंस केवल कहां पर है? एरोबिक नंबर्स। किसमें? नंबर्स। और नंबर किसका बताते हैं? पोजीशन तो बताते हैं। तब जब दो नाम लिखे और केवल नंबर डिफरेंट हो, बाकी मामला क्या हो? सेम, तो समझ जाओ पोजीशन आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसका है? पीआई। पीआई मतलब पोजीशन आइसोमर्स। सुनते रहेंगे ध्यान से। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H4 और Cl2। जल्दी से बताओ DU कितना है? C2H4Cl2 DU कितना है? पक्का? देखो हर जगह अब DU खटा आएगा मेरे भाई, DU 0। अब ध्यान से सुनना, इसी से ही तो एक मैंने ये बना दी है स्ट्रक्चर। यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है Cl, और इसी से ही मैंने ये बना दी है स्ट्रक्चर। यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है Cl। पहले बताओ ये कौन सा है? विसिनल है कि जेमिनल है? एक ही पर दोनों, तो ये कौन सा है? जेमिनल। पक्का? जी हां। और ये आजू बाजू, तो ये है विसिनल। आप बताओ इन दोनों में किसकी पोजीशन अलग है? देखो अगर मैं पीसीसी करूं तो पीसीसी यही रहेगी। नंबरिंग इधर से करूंगा ताकि सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिले? कम। इसमें पीसीसी का सिलेक्शन ये रहेगा। अब आप जहां से चाहो नंबरिंग कर सकते हो, आप जहां से चाहो नंबरिंग कर सकते हो। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने क्या रहेगा? 1, ये रहेगा 2। उधर वाले का नाम बताओ, उधर वाले का नाम आएगा 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो और इथेन। पक्का? यस। इधर वाले में बताओ हमारे सामने 1,2 डाइक्लोरो इथेन। देखो पूरा नाम बाकी क्या मिलेगा? सेम, केवल और केवल नंबर डिफरेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर। यहां पर 1 1 पर है, यहां 1 2 पर है। और ये क्या है? Cl किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। सो दे आर हैविंग डिफरेंट पोजीशन। तो ये क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा भी मैं।
इनके बीच में रिलेशन बताना है क्या है। जल्दी से, कौन से आइसोमर्स हैं? चेन लेंथ फिक्स है, 3 की रिंग है, 3 की रिंग है, पीसीसी रिंग रहेगी, यस। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड से। 1 2 उधर लिखोगे, किधर लिखोगे? इधर। लगातार नंबर मिलने चाहिए। किसकी पोजीशन बदली है मेरे भाई? किसकी? मल्टीपल बॉन्ड की कि सब्स्टिट्यूएंट की? मल्टीपल बॉन्ड आज भी 1 पर है और आज भी 1 पर है। सब्स्टिट्यूएंट पहले कहा था 1 पर, अब कहां चला गया है? 3 पर। नाम लिखो, नाम लिखो, क्या रहेगा? 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप वर्ड रूट 1 इन। पक्का? नाम लिखो इसका, 3 मिथाइल। नाम सब बता देगा आपको। 3 मिथाइल साइक्लो वर्ड रूट प्रोप 1 इन। पक्का? आप बताओ किसकी पोजीशन बदल रही है? तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन आइसोमर है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड ने नहीं बदली, सब्स्टिट्यूएंट ने बदली है। देखिए नेमिंग कितनी कमाल की चीज है, साफ साफ बताएगा कि नंबर किसका बदला है। मल्टीपल बॉन्ड पहले भी कितने पर था? 1 पर। आज भी कितने पर है? 1 पर। तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की बदल गई है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे फिर आगे बढ़ूंगा। निपटा दिया है क्या? आपसे रिलेशन पूछे जाएंगे कौन किसका कैसा क्या वाला आइसोमर्स है, तो हमें बड़ी आसानी से जवाब देने पड़ेंगे। निपटा दिए हो क्या? बहुत धीरे धीरे लिखते हो भाई। बढ़ जाऊं आगे? चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है, अगर अपन बात करना चाहें C3H8O। डी बताओ जल्दी से, अरे डी बताओ जल्दी से। 0। अब देखना, आप बताना किसकी पोजीशन बदली है। आपको बताना है पोजीशन बदली है या नहीं बदली है, या चेन बदली है या नहीं बदली है। सारी बातें आपको बतानी है। यहां पर यह आप लोगों के सामने आ गया है, बताइए क्या ख्यालात हैं? किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप पहले कौन से पर था और अब कहां चला गया है? पक्का? सो पोजीशन आइसोमर्स है। किसकी पोजीशन बदल गई है? फंक्शनल ग्रुप। एआर में पूछ लेगा हमसे, स्टेटमेंट पूछ लेगा, तो ये भी हमारे सामने क्या निकल कर आ गए हैं? पोजीशन आइसोमर्स। पक्का? चलिए अगला एग्जांपल आप लोगों के सामने, अब आपको सोच समझ कर जवाब देना है। यहां पर हमारे सामने है COOH, फिर यहां पर हमारे सामने है COOH, फिर अगर अपन बात करना चाहें ये हमारे सामने है COOH और यहां पर हमारे सामने है COOH। बताइए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए दिखने में ऐसा लगेगा कि ये यहां पर थे, अब ये यहां खिसक गए हैं, पोजीशन बदल गई है, लेकिन पोजीशन आइसोमर की कंडीशन है चेन लेंथ मस्ट बी सेम। अगर चेन बदल गई है तो फिर चेन आइसोमर कहलाएंगे। और इसमें चेन कितने की है मेरे भाई? ये वाली चेन है क्या? यस। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। पक्का? यस। यहां पर बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन हो गए हैं? कितने कार्बन हो गए हैं बताइए? कितने कार्बन हो गए हैं? 5। तो चेन लेंथ डिफरेंट है, और चेन लेंथ अगर डिफरेंट है तो पोजीशन नहीं, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। बढ़िया एग्जांपल। कैसा एग्जांपल था? बढ़िया। धोखा दे सकता है, आपको ध्यान रखना। जल्दबाजी में हमें पोजीशन नजर आएंगे लेकिन ये पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है अगले एग्जांपल में क्या रिलेशन है इन कंपाउंड्स के बीच में। इन कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दिया हुआ है फर्स्ट, ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है सेकंड, और ये आप लोगों के सामने दिया हुआ है थर्ड। आपको बताना है क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रिलेशनशिप है? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रिलेशनशिप है? क्या है? पक्का? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन।
तो अगर अपन बोलना चाहें फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड आर पोजीशन आइसोमर्स। एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स। पहले ये छापी, इसके नीचे स्टार लगाकर लिखेंगे। कॉमन नेमिंग साथ के साथ पढ़ाता हुआ चलता हूं मैं। डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इसका मतलब समझे कि बेंजीन पर 2 मिथाइल लगे हों। डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन is known as xylene, is known as xylene. Dimethyl derivative of benzene is known as xylene. अगर बेंजीन पर 2 मिथाइल लग गए हैं तो उसको कॉमन नेम में क्या बोला जाता है? जाइलिन। अब बताओ दोनों मिथाइल एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर हैं? ऑर्थो। इधर आओ मैं बताता हूं। देखो बेंजीन में पोजीशंस होती हैं, ये हमारे सामने है। अगर जहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है जी, तो जिस कार्बन पर यह ग्रुप लगा होता है उसे इप्सो पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा? इप्सो। इस ग्रुप के रेफरेंस में चलेंगी सारी पोजीशन। पोजीशन बेंजीन की नहीं, इस ग्रुप के रेफरेंस में होती है। इस ग्रुप से आगे वाली दोनों पोजीशंस ये कौन सी होती है? ऑर्थो। दोनों आगे वाली मेटा और सामने वाली पैरा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये पोजीशंस होती हैं। ग्रुप से इधर दोनों ऑर्थो, दोनों आगे वाली मेटा और पैरा। यानी कि ऑर्थो कितनी मिलती किसी ग्रुप की? 2। मेटा कितनी होती है? 2। और पैरा कितनी होती है? 1। आगे बात समझ में? तो आप देखो यहां पर ये दोनों CH3 एक दूसरे की ऑर्थो पर हैं, ये इसकी ऑर्थो पर, ये उसकी ऑर्थो पर। तो इसे बोलेंगे तो जाइलिन, लेकिन कौन सी जाइलिन? ऑर्थो जाइलिन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो जाइलिन। क्या ये बात आपको समझ में आई? उसको क्या बोलेंगे फिर? एक दूसरे की मेटा पर। गौर से देखो तो इसको क्या बोलते थे? ऑर्थो कैसे लिख देते कई बार? ओ जाइलिन, मतलब ऑर्थो जाइलिन। इसको क्या बोलेंगे? मेटा जाइलिन। और उसको क्या बोल देंगे? पैरा जाइलिन। पी ले लिया जाता है बस, पैरा जाइलिन। क्या बात आपको समझ में आई? तो काफी चीजें मैं आपको बताता हुआ यहां पर चलूंगा। नेक्स्ट आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है मेरे भाई। ये आपके सामने है और ये आपके सामने है। बताना है क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है जल्दी से बताएंगे। ऐसे नहीं बोलोगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,6 डाइब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के जब भी पाई बॉन्ड दिखाए तो बेवकूफ बना रहा है। जब भी बेंजीन के पाई बॉन्ड दिखाए तो बेवकूफ। 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? होमोमर्स हैं। होमोमर्स बोल दीजिए या फिर आइडेंटिकल बोल दीजिए, एक ही बात। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बेटा बेंजीन बनाओ। साइक्लोहेक्सेन में नहीं होती है पोजीशन। बेंजीन बना रखा है मैंने, साइक्लोहेक्सेन में नहीं होती है पोजीशंस। आपको ये नहीं बनाना है, आपको पाई बॉन्ड नहीं बनाना है, ऐसे रखने हैं। गोला बना के लिखोगे तो बाद में आपको चमकेगा ही नहीं कि क्या दिक्कत थी। पाई बॉन्ड एज इट इज रखो जैसे मैंने रखे थे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। आपको पाई बॉन्ड वैसे ही रखने हैं, तभी तो चीजें क्लियर होंगी। कि जब हम रिवाइज करेंगे तब हमें तो गोला बना हुआ मिलेगा, फिर तो दिक्कत आएगी नहीं। तो हमें ऐसा ही छोड़ना है ताकि जब हम रिवाइज करें हमें चीजें याद आ जाएं। हमें चीजें क्या जाएं? याद। आगे बढ़ सकता हूं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेजोनेंस के अंदर निपटा देगा हमें। आगे बढ़ सकता हूं? कहां बढ़ने दोगे? चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो क्या सब होंगे? आयुपैक नेमिंग के सारे क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट बिल्डर के ही क्यों ना हो, चाहे वो सोल्ड एग्जांपल ही। पूरा मॉड्यूल आयुपैक नेमिंग से शुरू करके सारा सुलटा देना है भाई।